चलो, क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? एरिया अंडर, और क्या लिखवाया था? नहीं, एक और लिखवाया था, एरिया अंडर एटी ग्राफ भी लिखवाया था क्या? बीटी। बस लिखो, आगे लिखो। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है कल के आगे से, बिल्कुल लिखो। एरिया अंडर एटी, एटी मतलब एक्सलरेशन टाइम। लिखो एरिया अंडर एटी ग्राफ, देखो आज की क्लास का एरिया अंडर एटी ग्राफ, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सलरेशन टाइम। एरिया अंडर एटी ग्राफ इज कॉल्ड, एरिया अंडर एटी ग्राफ इज कॉल्ड change in velocity. Area under 80 graph is called change in velocity. Area under 80 graph is called change in velocity. बोर्ड पे आए दो बेटा, हमने अब क्या बताया था वो देखो, बिकॉज बोर्ड पे रहे, बिकॉज वी नो दैट, प्लीज बोर्ड पर बच्चा, A इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, यहाँ से अगर बात करें कि डी वी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए डी टी। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? अब बताओ, इसको अपन इंटीग्रेट करें, ये क्या मैं आपको कल सिखाया था, इसे क्या पढ़ते हैं इस पूरे को? एरिया अंडर 80 ग्राफ। कल की बात याद है? यस, याद है कल की बात? यस। आइए, डी के साथ क्या लिखा हुआ है? टी। यहाँ क्या जाएगा? बोलो, t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू T1 भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू T1 भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा? t इक्वल टू T, d के साथ भी लिखा है। ये देखो, अब मैं ये देखो, नहीं मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दो, क्योंकि देखो ये जो v0 लिखते हैं एक प्रकार से क्या होता है, ये बताओ क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वेलोसिटी, या इसको बोला जाता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या? जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सिंपल यू लिखते हैं। बोलो क्लियर है क्या? और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं vt, ये क्या हो जाएगा? इसको आप क्या बोलते हैं बताइए? हाँ, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू t, जिसको आप सिंपल भाषा में भी बोलते हैं। बट कोशिश करिए कि इसकी हैबिट डल जाए आपकी थोड़ी सी। क्लियर है क्या? इसके हैबिट डालने की कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो dv है, dv क्या बन जाएगा? v, ये आया डब्बा, बोलो हाँ है ना, और ये आया v0 और ये आया vt। बोलो क्लियर है? ये क्या है? नहीं, ऐसा मैं कुछ बोला ही नहीं अभी, कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा कुछ बोला क्या हमने अभी तक? नहीं, ये ख़त्म, वैसे रख दीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा? यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा vt v0। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, a dt। बोलो क्लियर है क्या? और उसके बाद क्या आएगा बेटो? जल्दी बोलो, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t। अच्छा, ये क्या, इसे क्या पढ़ना सिखाया था बेटा? एरिया अंडर 80 ग्राफ। याद है जब v कल पढ़ाया था, v dt, है ना? वेरी गुड। इसको अपन पढ़ेंगे एरिया अंडर, बोलो बेटा, वेरी गुड, 80 ग्राफ। बेटा ये क्या चीज़ लिखा है बेटो? मुंह फोड़ दूंगा, वेलोसिटी लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। बोलो क्लियर है क्या? क्या सीखा? चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है? एरिया अंडर 80 ग्राफ। बोलो हाँ है ना? इससे वही सिंपल सा कंसेप्ट कल वाला, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने अपने को क्या दे दिया, सपोज करो ये ए है, बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन से आराम से बेसिक क्लियर करते हैं। तो ये ए लिख दिया है ना, और किसी ने बोल दिया सिंपल भाषा में कि ये 80 ग्राफ है। बोलो हाँ है ना? मान लो 80 ग्राफ है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, कैसे क्या होता है, हम आगे कहानी सीखेंगे आज। देखो धीरे धीरे करके, देखो जैसे ये हुआ, अब मान लो t इक्वल टू लिखा है 5, और ये है, ये जो एक्सलेशन किस में लिखा है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ये कितना है मान लो? 20। बोलो क्लियर है क्या? अब ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा? ये वाला 80, तो इसे बोलेंगे 80 ग्राफ। बोलो क्लियर है क्या? देखो क्लियर है? अब ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर 80 ग्राफ। बोलो हाँ है ना? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से लेकर ये, तो क्या कहलाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना? इसको डायरेक्ट बताओ, एरिया कितना होगा? ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या होगा? ये 5 होगा और ये 20 होगा। बोलो हाँ है ना?
5 इंटू 20 दैट इज योर 100। नहीं आया? आया? अगर यही चीज़ कहाँ होता है, नीचे होता तो क्या करते हो, हाँ मैथ्स में लिख देते हैं। नहीं आया? आया क्या? नहीं आया? चलो चालू जाओ, फटाफट फटाफट इस पे पढ़ो, इस पे पकड़ो फटाक से। स्पीड पकड़ो बेटा, स्पीड पकड़ो बेटा, स्पीड पकड़ो। एरिया अंडर बीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, वीडियो सबके पास पहुंच गया था ना? हाँ जब पहुंचा तो मतलब जब भी आपके पास टाइम है उसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए इंपॉर्टेंट ये है बेटा, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, आपको लगता है जब भी टाइम मिलता है आपको उसको एक दिन बाद 2 दिन बाद जब भी आपको लगे रिवाइज करना है, कोई चीज़ टफ चीज़ होगी, जैसे क्लास में कोई चीज़ एक बार समझ में नहीं आया है तो उसको एक बार अपना और देख कर समझ सकते हैं, है ना। मेन फोकस करिए कंसेप्ट के ऊपर आप लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर, और कहीं नहीं। अपने आप फिजिक्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। अभी 11th में घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसा हो जाए, जैसे कि मैं आपको बोल दिया करूँ, क्लास में बोलूँगा, ठीक है, कि भैया कल जो है इतने घंटे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मतलब उसमें जरूर आ जाए करिए। देखिए उसमें क्या होगा, यदि आप सोचेंगे नहीं यार काम करेंगे सर, रिकॉर्ड तो करेंगे ही, अपलोड कर देंगे, बिल्कुल करूँगा रिकॉर्ड, लेकिन आप सोचो वो जो सामने फेस टू फेस वाली बात आती है ना, वो नहीं आती फिर, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जैसे आप लोग बेटा हाईलाइटर रखा करो, हाईलाइटर, एरिया अंडर क्या लिखा, 80 ग्राफ, इसको चेंज वेलोसिटी, इसको हाईलाइट कर दिया। ये याद रखिएगा, अभी आपको लग रहा होगा, बट जैसे आप देखो, जैसे आपको मैंने क्या बोला था, एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, अब उसके अंदर एक लाइन लिखिए, क्या चीज़ भाई, मोशन स्ट्रेट लाइन, टॉपिक का नाम रखिए, क्या लिखा आपने, 3 इक्वेशन लिख दिए, 4 इक्वेशन लिख दिए, बोलो हाँ है ना, फिर क्या, बस खत्म। और उसके बाद ऊपर लिख दिया कि एक क्या है, इफ़ ए इज़ यूनिफॉर्म, खत्म, 4 इक्वेशन लिख दिए। अब इसे एक लाइन क्या लिखा, एरिया अंडर बीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, खट से बस स्टेटमेंट खत्म। क्योंकि जब एंडिंग आपके पास आएगा, जब आपका एग्जाम आएगा 12th का, नीट का जब एग्ज़ाम आएंगे आपके, तो उस समय याद रखा जब 1 वीक जो बचेगा उसके एग्ज़ाम के पहले वाला, वो यही सब काम आएगा, ये ध्यान रखो बच्चों। क्योंकि इतनी कॉपियाँ हो जाती, 2 साल में इतनी कॉपियाँ हो जाएंगी, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, आप कौन कौन से देखेंगे। तो आपके पास एक लास्ट के 1 वीक के लिए नोट्स तो होने ही चाहिए, हम शॉर्ट नोट्स अभी से चालू कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता। आप खुद देख लो, आप स्कूल नहीं गए हैं उसके बाद भी क्या हो रहा है, टाइम कितना मिलता है आपको। हो गया बेटा, आगे लिखो, एक्सेलरेशन टाइम, हाँ बेटा हो गया, यस हो गया, आगे, अब आगे लिखो, एक और पॉइंट लिखो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ब्रैकेट में XT, स्लोप, स्लोप SLOPE, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ब्रैकेट में XT, ये देखो XT, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ब्रैकेट में XT, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। आई दो बेटो, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ, समझो, बोलो बेटा, बोले, थोड़ा सा अक्का जरूर लगाइएगा। जैसे आप बताइएगा, जैसे XT, X मतलब होता है पोजीशन और T मतलब क्या है बेटा, टाइम, ठीक है। बोर्ड पे आओ, मान लो कोई ग्राफ दिया है ऐसे ऐसे ही,
अब इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ज़रूरी है कि क्या हो, ओरिजिन से पास हो, ये कोई नियम नहीं है ना, आप कहीं भी ले सकते हैं, हो सकता है ऐसे करें तो यहाँ चला जाए, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, जैसे ये मान लो ग्राफ है, क्या है, ग्राफ, समझिए। अब इसकी ये पोजीशन है, ये ऐसे ग्राफ है, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए ऐसे है, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे टाइम कितना है t1 और यहाँ पे टाइम कितना है t2, बोलो क्लियर है क्या। और यहाँ पर पोजीशन है, तो x1 x2 मत लिखिए, x है, टाइम कितना है, तो इसको लिख दिया करिए x t1 और ये वाला क्या हो जाएगा x t2। बोले पहले पढ़ा क्या, बोलो मैं नहीं पढ़ा। जैसे कि एक कोई रेफरेंस पॉइंट है, बोलो हाँ है ना। अब कोई कार यहाँ खड़ी है, टाइम कितना है इस समय t = t1, 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। तो रेफरेंस से कितना आए खड़ी है, x आए खड़ी है, तो इसको लिखेंगे अपन x t1 लिख देंगे, बोलो हाँ है ना। ये 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकता है, नहीं आ रहा। कुछ समय के बाद यहाँ कार चली गई, तो टाइम कितना हो गया आपका t2, तो अब ये यहाँ से कितना हो गया अपना x t2 हो गया, बोलो क्लियर है क्या, इसकी बात हो रही है, बोलो क्लियर है। अब सुनो, अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ तो देखते जाइएगा, इसको बैक में ले आइए, यस ठीक है। अब आराम से देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा मुझे बताइए इसे क्या बोलते हैं, इस लाइन को इसे बोलते हैं xt ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, xt ग्राफ। अच्छा ये क्या है, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। ये देखो ये एंगल दिख रहा है क्या आपको, क्या ये एंगल दिख रहा है क्या बेटा। जब उस तरफ से आते हैं तो कैमरे के सामने से इधर से आया करिए, है ना, झटके में चले जाएंगे दिक्कत हो जाएगी मुझे। देखो दो बेटा, ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा। यस, अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा क्या चीज़ है, तो आपका जवाब होना चाहिए था कि सर ये एंगल बिटवीन, बोलो बेटा, टाइम एक्सिस एंड xt ग्राफ, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब टाइम एक्सिस है मतलब कि टाइम पर पेन रख के घुमा दीजिए, पेन कहाँ रखिए, टाइम पे घुमा दीजिए जितना एंगल बन रहा हो, बोलो क्लियर है कि नहीं है। नहीं आया भाई, इसी को तो ए वाला और इसके बीच ग्राफ वो तो एंगल हो गया। अब यदि आपने यहाँ पे tan लगाया, साइन नहीं, कॉस नहीं, tan लगाया, तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को स्लोप ऑफ xt ग्राफ, बोलो हाँ है ना, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अगर यहाँ v हुआ t हुआ तो क्या, उसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। a हुआ t हुआ तो क्या बोलेंगे, tan थीटा को स्लोप ऑफ at ग्राफ। नहीं आया, थीटा तो हो गया एंगल और tan थीटा क्या होता है, स्लोप। क्यों बोलता है बताऊंगा, सब सिखाऊंगा अभी आपको। क्या बोलते हैं उसको, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। नहीं आया, आया, अरे बोलो यार। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ये टाइम 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है t1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है t2। तो ये बताइए ये कितना हुआ, ये वाला हो जाएगा t2 माइनस t1। भाई ये t2 है, ये t1 है, तो ये वाला कितना होगा, t2 माइनस t1। अब देखिए ये यहाँ से कितना है, जैसे ये है और ये है, इसमें से माइनस करोगे इसको तो यही तो आएगा। तो ये कितना है xt1 और ये पूरा कितना है xt2। नहीं आया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला, आई थिंक ये होगा xt2 माइनस xt1। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मैं आपसे बोल दूँ तो सी नाम रख दो। यदि मैं इस ट्रायंगल में ABC वाले ट्रायंगल में अगर पूछ लूँ आपसे कि बेटा ये बताओ कि tan थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बेस अप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है क्या। तो परपेंडिकुलर के नाम पर क्या हो जाएगा BC और बेस के नाम पर क्या हो जाएगा AC। बोलो क्लियर है। तो tan थीटा, व्हाट इज BC, हाँ यस, देखिए xt2 माइनस xt1 अपॉन क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। या जो ऊपर लिखा है उसको डेल x बोलते हैं, बोले थे ना, और नीचे वाले को डेल t, और इसे क्या बोलते थे, एवरेज वेलोसिटी। यस, यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, याद आया। यस, तो इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। नहीं याद आया, हाँ हाँ ब्रैकेट में टी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, टी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ ये क्या, इसे क्या पढ़ते हो, नहीं पढ़ते क्या है, है स्लोप ऑफ, क्या पढ़ते बेटा, xt ग्राफ। और इक्वल टू क्या रहा है, नहीं आया, आया, कॉपी कॉपी, फटाफट फटाफट खींचते ही।
जल्दी जल्दी करिए, इस पर पकड़िए। भाई इस वीडियो को थोड़ा शेयर वर्क कर दिया करो यार, थोड़ा सा। हैं भाई, हैं कर दिया करो यार। नहीं देखते नहीं हो मत देखो, लेकिन शेयर तो कर दिया करो। ठीक है। भैया जैसे आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा अपना फ्रेंड सर्कल का, उस पर कर दिया करिए। तब कम से कम लोग जाने तो कम से कम कुछ नाम का है। हाँ नहीं कभी कभी जैसे कब जब भी। हाँ बिल्कुल, अच्छे लोग हैं बेटा, बहुत कम दुनिया में अच्छे लोग हैं। चलो चलिए, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। लिखो लिखो। जैसे कॉपियाँ ना कचड़े की तरह बनी होगी, सोचना दोबारा बनवाऊंगा उससे। हाँ सोच लो, जिसने बस फॉर्मेलिटीज़ के लिखा होगा, अगली कॉपी की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा दी गई, कॉपी फैल जाएगी समय के साथ। इसकी पेज की जो क्वालिटी होती है ना, नमी पकड़ेगा तो फैलेगा। कॉपी थोड़ी सी वाइट पेज वाला रखा करो। अभी अपने को 2 साल कॉपी रखना है, 3 भी हो सकता है। हम नहीं चाहते हो, हम नहीं चाहते। अरे मैं क्या कर कुछ कमी है यार, कहीं कोई कम है आज। अच्छा ये बेटा लिख लिया। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, हो गया। अब इसमें क्या हुआ, आपने को सिर्फ जो एक मेन पॉइंट याद रहना चाहिए। वो कैसे है आपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर लेंगे धीरे से। ठीक है, सभी लोगों ने एनसीईआरटी लेकर रखा हुआ है? ले लीजिए। ठीक है, एक लाइन पे बात करेंगे, एक लाइन पे बात करिए एनसीईआरटी की। हो गया। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। देखो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड स्लोप ऑफ वीटी। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। देखो बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो यही लिखेंगे। आइए बेटो, देखो तो बेटा बोर्ड पे जाओ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पार्टिकल को देखा, कब t इज इक्वल टू t1 पे देखा, कितनी वेलोसिटी से, vt1 से। कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से देखा, कुछ समय के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, ये कार कैसे गड़बड़ा गई, t इज इक्वल टू t2, इसकी जो वेलोसिटी है वो vt2 हो गई। बोलो हाँ ना? क्या मैंने इसे पोजीशन दिखाया है, क्या रेफरेंस कुछ दिखाया है, क्या नहीं दिखाया? अब काम की बात, हमारे पास एक ग्राफ आया, ऐसे ऐसे इस समझाने के लिए ऐसे बना दिया हुआ, तो कैसा भी बना हुआ होगा, है ना? तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी आपको। ए बी, यहाँ पर देखिए ये v है और ये t है। अब देखो ए भी गलत लिखा हुआ है, ये v ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये v ब्रैकेट में t लिखना चाहिए। सही भाषा तो ये है। जैसे वो x नहीं लिखा है ना, पिछली बार x लिखा था, x के ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। पिछली बार लिखा ना अभी अपन ने, ये x लिखा था, x नहीं ब्रैकेट में t भी होना चाहिए। सही भाषा तो वो है। बात समझ में आ गई क्या?
देखो अब ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये T1 है और ये क्या बेटा T2। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा VT1 और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी VT2 है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो इसी को अपने पीछे बढ़ा दिया, ये क्या हो गया एंगल, ठीक है एंगल हो गया। अब बताओ इस लाइन क्या बोलते हैं? VT ग्राफ, बस उस लाइन को बोलते हैं VT ग्राफ। बोलो थीटा क्या है? हाँ बोलते कोशिश करो, बोल करो, हाँ बोलो कोशिश करो। एंगल बिटवीन टाइम एक्सिस, यस टाइम एक्सिस एंड, बेटा बोला करो उसमें क्या अब सेट होता दिमाग, VT ग्राफ। क्लियर है? व्हाट इज tan थीटा? बिल्कुल सही, शॉर्ट में बोल दीजिए इसको, स्लोप ऑफ क्या बोलेंगे VT ग्राफ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है आगे देखिए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ tan थीटा निकालना है, फिर वही बात, ये आ गया C हो गया, ये कितना होगा? आई थिंक ये T2 माइनस T1, ये वाला VT1, ये वाला VT2, ये वाला कितना होगा यहाँ से? यस ये VT2 माइनस ऑफ VT1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो tan थीटा बोलोगे फिर वही आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो वही आ गया अपना BC बाई क्या हो जाएगा AC। सही है? अब मुझे बताइए व्हाट इज BC? BC ये जो है VT2 माइनस VT1 होल अपॉन T2 माइनस T1। बोलो क्लियर है क्या? इसी को अपन ने क्या लिखा था डेल्टा V। सही तो है कि T लिखना चाहिए ऐसे, और फिलहाल नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। नहीं आया? क्या समझ में आ गया क्या? और ये बोलो क्लियर हुआ कि नहीं था पहले? यहाँ पर नहीं आया, आया? अब वही चीज़ है भाई, ये क्या है यार स्लोप ऑफ क्या है VT ग्राफ, और किसके इक्वल आ रहा है? हो गया स्लोप ऑफ क्या हो गया VT ग्राफ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस कॉपी करें। सर वो एक के साथ क्या लिखा है? कहाँ एक के साथ बेटा? सर ये टाइम के बाद एक्सिस, वो फैशन है बेटा। अब समझ में आ गया? हाँ चल पूछ लिया। हाँ आ रहा, बस आ रहा है, 2 मिनट वेट करिए, कुछ थोड़ा सा आ ही रहा है, भर भर के आएगा। अब इसके बाद जो आ रहा है बवाल ही आ रहा है। जैसे किसी टॉपिक का आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे लिखवा दिया मैंने पूरा, जैसे मैं स्पेशली मैकेनिक्स की बात करूं, मतलब कुछ मत करा करिए, इसको लिख लिया है ना, इसकी बनाइए PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। पूछे क्यों? काफ़ी लोग क्या करेंगे उससे कॉपी कर सकते हैं। नहीं आपको लगता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट कर चुके हैं भाई, टेलीग्राम वगैरह पे सेंड कर दीजिए पूरा PDF बनाकर। नहीं आप देखो बहुत से लोग का है, लेकिन क्या है किसी बच्चे को अगर फ़ायदा हो गया उससे, तो आप समझ लीजिएगा आपने एक अच्छा काम किया। इसको समझा करिए बात को, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपको किसकी दुआएं लगेंगी किस वक्त पे। याद रखिए कर्ण एक महान योद्धा थे, एक श्राप ने उनको हरा दिया, गाय वाला श्राप, और वही होता है दुआओं में भी होता है। आपको इधर डॉटेड बढ़ाना चाहिए था ना, डॉटेड पीछे डॉटेड बढ़ाना चाहिए था, पूरा बढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, बढ़ा तो दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन डॉटेड मत रखिए, ये फुल करिए इसको। नहीं बढ़ा, जो AB वाली लाइन है ना, A से लेकर B तक वाली, उसे डॉटेड मत करिए। हाँ जो A से लेकर B तक वाले, हाँ उसे फुल रखिए। A से लेकर B तक डॉटेड मत करिए। हो गया?
आगे बढ़े, चलो। हो गया, चलो फिर एक हेडिंग छोटी सी। हेडिंग मतलब वो पूरा स्टेटमेंट जा रहा है पूरा। देखो, इफ अ पार्टिकल मूव्स, ध्यान से, इफ अ पार्टिकल मूव्स, इफ अ पार्टिकल मूव्स, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस अंडरलाइन रखिएगा, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if a particle moves with uniform acceleration, इसे अंडरलाइन कर दिए किसको, यूनिफॉर्म एक्शन को, then ध्यान से, then xt ग्राफ, बोले तो पोजीशन टाइम ग्राफ, then xt ग्राफ will be parabola, देखो will be parabola, will be पैराबोला, बता रहा हूँ क्या होता है, विल बी पैराबोला। क्या लिखा पुटो, अगर आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वेरिएबल नहीं बोला मैंने, तो क्या होगा, एक्सटी ग्राफ पक्के में क्या होगा, पैराबोला। ठीक, कैसा होता है सब बात करो। देखो ध्यान दो, ये आपका x है, ये आपका t है, ध्यान दो प्लीज, बोर्ड पे रहो सब लोग, ये x है, ये t है, बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान सुनो, पैराबोला ऐसा होता है, ध्यान दो बेटा, ऐसा। अच्छा 99%, अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 100%, ठीक है, बट 99% जो हमारा पैराबोला बनेगा अपने में, इसमें मैकेनिक्स में, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, 99%। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था 100%। हरी बात समझ में क्या, यहाँ पर क्लियर है क्या, यस। अब सुने, अगर पैराबोला आपने ऐसे बना दिया और पैराबोला यहाँ होगा, यहाँ टच करेगा, क्या करेगा तो अपन बात करेंगे अभी, या तो पैराबोला ऐसे, मतलब इसको मैं बोलता हूँ ये डाउन पैराबोला है, ये डाउन पैराबोला है, सॉरी, ये अप पैराबोला है और ये डाउन पैराबोला है, बोलो हाँ है ना, यस। अगर आपका जो एक्सेलरेशन है, क्या है, जो एक्सेलरेशन है, अगर वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन 0, बोलो हाँ है ना, नहीं आया तो पक्के में क्या होगा, एक्सटी ग्राफ क्या बनेगा, अप पैराबोला। लिखवा रहा हूँ सेंटेंस लिखवा रहा हूँ। अगर क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन, कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिखाया था यूनिफॉर्म मतलब, अभी वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 1 सेकंड 2 हो जाए, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 4 हो जाए, नेक्स्ट 1 के बाद 6 हो जाए, 2 से बढ़ती जाए, तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, या बढ़े या घटे, है ना। तो यहाँ पर ये जो है क्या होगा, नेगेटिव मतलब होता है लेस देन 0, बोलो हाँ है ना। तो पहली बात तो है कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, एक्सटी ग्राफ पैराबोला होगा। अब यदि ए क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ तो अप पैराबोला, नेगेटिव हुआ तो डाउन पैराबोला, बोलो हाँ है ना। तो उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, उसके अंदर देखो, उसके अंदर पहला पॉइंट, उसी में पहला पॉइंट, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, then xt graph will be up parabola. If acceleration is positive, then xt graph will be up parabola. If acceleration is positive, then xt graph will be up parabola. फर्स्ट डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ लीजिए, फर्स्ट डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ लीजिए, फिर सेंटेंस लिख लीजिए, स्पेस छोड़िए, फिर डायग्राम बना लीजिएगा अभी। अब लिखो, इफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव, स्पेस छोड़ लीजिए, if acceleration is negative, then xt graph will be down parabola. कुछ बुक्स में यह अप कॉनकेव डाउन कॉनकेव भी लिखा रहता है ना, ठीक है। if acceleration is negative,
देन xt ग्राफ विल बी डाउन पैराबोला। डायग्राम बना लीजिए दोनों जगह पे, प्लीज डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाए। अब आप इवनिंग बैच से आज आगे हो गए, जो आप कल पढ़े थे वो आज इवनिंग बैच वाले आज शाम को पढ़ेंगे। अब आप एक आगे गए, लेकिन मैं आगे नहीं, तो मैं आगे आपको ज़्यादा आगे होने नहीं दूंगा, उनको मैं बोल दूंगा देख लेना। ठीक। नहीं, ये वाला जो पैरा ऐसे भी होता है, ये वाला भी होता है, मगर ये वाला पैराबोला मैंने कहा ना, ये अपन 1% कहीं आएगा तो मैं खुद बता दूंगा ऐसा होगा, है ना। 1%, 99% तो हम या तो अप बनेगा तो क्या बनेगा, डाउन बनेगा। आई बात समझ में क्या? अभी जहाँ 1% आएगा तो देख लेंगे अपन, कोई स्पेशल क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, नीट में तो बिल्कुल नहीं, नीट में तो अप या डाउन मिलेगा। ठीक, हाँ ये वाला, ये ओ बहन जी, ये ऐसा मतलब ये कि ऊपर जा रहे हैं, ये पड़ोस में जा रहे हैं। ठीक है, अरे नहीं छोड़ा मत करो, डाउट है तो है, पता बात है तो है। जब आपने पहले दिन बोल दिया बच्चों से छोड़ना नहीं, ठीक है आलोक भाई छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म हो गई यहाँ पर। चलो क्लियर, यहाँ तक हो गया। ठीक, चलो अब अगला पॉइंट। सब पॉइंट चल रहे हैं बेटा, सब पॉइंट। अगर बेटा एक भी कल मिस हुआ ना, तो जितना अच्छे से आज बोल रहा हूँ ना, कल गड़बड़ा के बोलूँगा। देखो ध्यान से देखो अगला पॉइंट। इफ अ पार्टिकल मूव्स, नहीं हाँ छोटी छोटी हेडिंग्स, छोटी हेडिंग्स, अलग अगला नया इसके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इफ अ पार्टिकल मूव्स, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, with uniform velocity, if particle moves with uniform velocity, then ध्यान से, then velocity time graph will be, आराम से देखो, velocity time graph will be parallel to time axis, parallel to time axis। आराम से सब सेंटेंस लिखो। सेंटेंस लिख लिया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इधर आओ बोर्ड पे, देखो। अरे कोई बात नहीं, अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है बेटो, इधर आओ देखो। देखा होगा आपने, सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, देखा होगा आराम से। ये मतलब उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, होती है क्या? नहीं, बिल्कुल देखा होगा मॉर्निंग वॉक करते हुए, बोलो हाँ है ना। तो क्या है मतलब, देखो अब इसका मतलब भी समझो। पहले सुनो कि अगर 1 सेकेंड में 2 मीटर चले, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 2 ही मीटर चलना पड़ेगा आपको, अगले भी 1 सेकेंड में 2 मीटर। बोलो हाँ है ना। नहीं आया तो हम वहाँ पर कहेंगे हाँ, और डायरेक्शन सेम है तो हम कह रहे हैं कि हाँ आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन मालूम चला कि यहाँ पर क्या हुए, 1 सेकेंड चले, 1 सेकेंड 2 मीटर, और नेक्स्ट वन में क्या हो गया 4 मीटर, तब उस समय वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं आया? आया? देखो कहानी समझो। हुआ एक आराम से ये देखो, ये जो है VT, बोलो क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन ये कहता है, देखो ध्यान से, इनको जानते ही होंगे आप। आप नहीं, आलोक सिंह बेटा, वो आलोक सिंह है ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये आलोक सिंह क्लियर है क्या? अब सुनो बेटा, अब क्या हुआ कि आलोक सिंह इस जीवन में मान लो ऐसा हुआ कि झोला उठा के चल दिए संन्यास पे। अरे यार बेटा, तुम बैग उठा के जाओगे, जरा मान लो झोला उठा के चल दिए, ये देखो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। बोलो हाँ है ना। और आप अपनी मर्सिडीज वगैरह से उतरे, ये आदमी पहचाना हुआ लग रहा है। तो अरे आलोक जी कैसे सर? हाँ, अब मैं कितने जा रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड से चले जा रहा हूँ। बुढ़ापा आ गया है। बोलो हाँ है ना, ये बुढ़ापा था। बोलो क्लियर है? इसका मतलब कि टाइम 0 पर भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, कुछ समय के बाद भी कितनी है, कुछ समय के बाद भी कितनी है, पर सेकेंड। यानी जब आपने मुझे देखा
तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी, जो भी थी, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद उतनी ही थी, बोलो हाँ है ना। फिर समय निकला तब भी उतनी ही थी, नहीं आया, नहीं आया। देखो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो भी वेलोसिटी है, ये जो भी हो 5, 10 कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मान लो v बना दिया, बोलो आप देख रहे हैं क्या, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ, बोलो हाँ है ना, वीटी ग्राफ। ये क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं बताइए, नहीं पैरेलल है। मैंने क्या बोला कि इफ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वीटी ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नहीं आया, रुको रुको रुको, एक बात बताओ, ये तुमने v देखा, आगे देखो प्लीज, ये 0, अब समझना, अब ये कौन डायरेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म तो है, कौन सी वाली, प्लस वाली। ओ बहन जी सुनती नहीं है आप, राइटर बनी रहती हैं। हाँ देखो अब मान लो क्या हुआ, अब रेनू ने फ़ोन कर दिया, रेनू सिंह ने, अब देखो किसी बात पर बुढ़ापा आ गया है हमारा, तो उन्हें बोला कि जाओ निकलो घर से, तो हम चल दिए अपना 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन कसम खाया था उसने, साथ न छोड़ेंगे, है ना, क्लियर है, ठीक है। मैं यूं गया कुछ दूर तक, तो उसने बोला और आलोक सिंह, मैंने हाँ, मुझे उम्मीद थी कि आवाज़ आएगी, बोलो क्लियर है। फिर मैं पलटा, मैंने कहा हाँ आ जाओ हो गया, आ जाओ, बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या। नहीं यार ऐसा थोड़ी विश्वास है यार, कुछ भी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे, बोलो हाँ है ना। ये देखो आलोक सिंह लौट आए, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, देखो 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है क्या। ये कौन है, रेनू सिंह, छोटी है यहाँ पे है, इधर देखो बुला है, क्लियर है क्या, इधर देखो प्लीज। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड तो है बेटा, बेटा है ना। ये देखो तुम ऐसा करो, तुम्हारे टाइप पे कोई रेनू सिंह भी आएंगी, ऐसा नहीं है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। हाँ इधर आओ, बोलो क्लियर है क्या। 5 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ, कहाँ, निगेटिव डायरेक्शन में, है तो यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है 0 पर ये कुछ समय के बाद भी उतने ही, तो वेलोसिटी क्या होगी, देखो ये ग्राफ कैसा है, तो ये -5 लिख दिया, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर देखो तो ये क्या है बेटा, वीटी ग्राफ, अभी किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, बट नीचे है, तो नीचे है इसका मतलब क्या है भाई, निगेटिव डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, तो मतलब बीटी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि पक्का है पार्टिकल मूव कर रहा है किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यदि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वीटी ग्राफ क्या होगा, अबव द टाइम एक्सिस, और यदि निगेटिव होगा तो बिलो द टाइम एक्सिस। नहीं आया, आया क्या, नहीं आया, लिखो पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट लिखो। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हुआ कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। ये वेलोसिटी इज पॉजिटिव, देन वीटी ग्राफ विल बी अबव द टाइम एक्सिस। इसका पहला पॉइंट है जो मैंने बोला अभी, है ना, अबव द टाइम एक्सिस। क्लियर है क्या, जगह छोड़ दो। इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, if velocity is negative, then VT graph will be below the time axis. VT graph will be below the time axis. हो गया। अब डायग्राम वाला फटाक से, वो तो ये कहो कि मेरे वीडियो रेनू कम देखती है, वो बोले कि लो, अभी बहुत से एग्जाम्पल रेनू सिंह का आता है। उसको ये मालूम नहीं है कि कौन से वीडियो मेरा एग्जाम्पल दिया गया है, नहीं तो मेरी बैंड बजा दे वो। और आपको नंबर नहीं मालूम, नहीं आप बोलो मैम इस वीडियो पे इतने सेकंड देखिएगा तो, है ना। हाँ आप लगा दोगे लंका मेरी, वो झोला उठा के चल तो दूंगा, फिर बुलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, निकलो निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी।
चलिए, हो गया? आपको समझ रहा है ग्राफ? अभी आपने पूछा था ना ग्राफ का क्या मतलब है, पूरा ग्राफ बनाएंगे कि क्वेश्चन को देखकर, ग्राफ क्वेश्चन पढ़ते हुए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से क्वेश्चन सब बना चले जाएंगे। हो गया? आगे लिखेगा, बोलो। देखो, इफ अ पार्टिकल इज इन रेस्ट, इफ अ पार्टिकल इज इन रेस्ट, इफ अ पार्टिकल इज इन रेस्ट, बेटा इसको आप ऐसे क्यों कर रहे हैं बेटा, इसको पूरा मिलाइए ना। मैं आप देखो इसमें गड़बड़ कर दिया था पहले वाले में भी। देखो, इफ पार्टिकल इज इन रेस्ट देन VT graph overlap to time axis. If particle is in rest, if particle is in rest, then VT graph overlap to time axis. देखो, अब यहां पर देखो बेटा, ओवरलैप ऑन, ओवरलैप क्या होगा, ऑन द टाइम एक्सिस होगा, इस पे ऑन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू ही बोलेंगे, ओवरलैप ऑन द टाइम एक्सिस या ओवरलैप ऑन आएगा मेरे हिसाब से। देखो मेरी बात सुनो, चलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर लीजिए, सही देखो मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब देखो सही, इधर बताओ बेटो, मान लो प्लीज टाइम 0 पर वेलोसिटी 0, टाइम कुछ हो गया बट वेलोसिटी अभी भी क्या है, 0 ही है। टाइम 0, वेलोसिटी 0, टाइम कुछ है, क्या वेलोसिटी कुछ हो गई क्या, नहीं 0 है, रेस्ट बोला है ना, अरे रेस्ट बोला है ना यार, अगर कुछ होती तो ऊपर चला जाता, मगर मैंने क्या बोला है, रेस्ट, वहीं पे रहना पड़ेगा, नहीं आया। 0 पे 0 वेलोसिटी, 1 पे अगर कुछ होता तो ऊपर जाते ना या नीचे आते ना, मगर वहीं रहना पड़ेगा। तो ये क्या है, ओवरलैप, किसको ओवरलैप कर रहा है, टाइम एक्सिस को। बोलो क्लियर है क्या? चलो सेंटेंस लिखो, डायग्राम बना, सॉरी, हाँ हाँ बना लीजिए। अरे आप सिर्फ सेंटेंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन देते टकाटक बना चालू जाएंगे। अरे देखो टकाटक बोलने में डर लगता है आजकल, नहीं वो आजकल आया था, नहीं कांग्रेस ने बोला टकाटक पैसे मिलेंगे, बड़ा डर लगता है टकाटक बोलने में। क्या करे भाई, पॉलिटिक्स है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से बोलो। इफ अ पार्टिकल इज इन रेस्ट, ध्यान से, इज इन रेस्ट, देन अगला पॉइंट, इफ अ पार्टिकल इज इन रेस्ट देन xt ग्राफ, then xt graph will be parallel to time axis. xt graph will be parallel to time axis. टाइम एक्सिस, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए बच्चा पार्टी, बोर्ड पे समझो। तीन कंडीशन, ये देखिए प्लीज समझिए बेटा, समझो। ये रेफरेंस है, बोलो हाँ है ना, रेफरेंस पॉइंट, समझने की कोशिश करो। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता रहूँगा, समझते जाया करो। ये है आपका रेफरेंस पॉइंट और ये है अगेन वही बात कि रेफरेंस पॉइंट, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनिएगा, कभी ना कभी आपको भी किसी का इंतजार तो करना पड़ेगा, हाँ ठीक। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, और बॉयज़ हैं तो आपको ब्लैक पसंद होगा और गर्ल्स हैं तो रेड पसंद। आइए मान लीजिए कोई आपका इंतजार कर रहा है, बॉयज़ का। कहाँ खड़ा है इस समय वो, कहाँ, रेफरेंस पॉइंट पर, वही बस अड्डा पर। क्लियर है क्या? अब ध्यान दीजिए प्लीज। अभी भी रेस्ट में खड़ा है मगर बस अड्डे से थोड़ा सा आगे वाले गुमती पे, पान की गुमती पे। क्यों? ज़माना मॉडर्न हो रहा है
अगला यहाँ इंतजार किया, आप नहीं मिले उसको, बोलो हाँ है ना। तो अगले ने कहा एक काम करते, चलते आगे थोड़ा सुट्टा माराते हैं। मैं इस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, ये इंतजार कर रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर आइएगा, ये देखिए, फिर कहाँ एक और घूमती है, बोलो ये रेस्ट, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, यानी आप रेस्ट में तो हैं, रेस्ट में तो है, बस कंडीशन कितनी है? 3, या तो रेफरेंस पे, या रेफरेंस के आगे, या रेफरेंस से पीछे। कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। और क्या होगा? और क्या होगा? यहां पर अगर देखें आपने, अरे यार देखो, सिर्फ मेरे कहने का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है। जैसे आप जाते हो ना चौराहे, किसी को देखा कहाँ पे? बस स्टैंड पे, है ना। अब आप बोर हो रहे हैं, अगर 6 घंटे पढ़ने में तो बोर ही होंगे ना। अब क्या हुआ, जैसे अपना हीरो गया, अभिषेक मिला, अभिषेक भाई रेफरेंस पॉइंट पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तो अभिषेक भाई को याद आ गया, अरे वाह, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखो। तब इधर आओ, प्लीज 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 इधर आ जाओ, बस भावनाओं को समझो, ठीक है। देखो नहीं, देखो मेरा बस मानना है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, भाई मेरा मानना है, जैसे होता है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट जिस दिन आपको मोहब्बत हो गई, आपका जीवन बन जाएगा, याद रखिएगा। और आपने पुराने ज़माने में पढ़ा है, सच्ची मोहब्बत से जीवन क्या होता है? स्वर्ग बन जाता है। बस फिजिक्स से मोहब्बत कर लीजिए, बस। आइए, चलो हो गया, बहुत हो गया फालतू बातें, इधर आओ, काम की बात। लो भावना में कर देते हो। देखो T0 पे कहाँ? 0 पे, ओके। 1 सेकेंड के बाद 0 पे ही, कहीं जाना ही नहीं, रेस्ट में होना है, रेस्ट में है। हीरो भी कोई नहीं आ रहा तुम्हारे लिए। हाँ, 2 सेकेंड के बाद भी कहाँ है? वही है। मिला दो इसको। ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलेंगे? XT ग्राफ। यानी कहने का मतलब ये है कि रेस्ट में है तो टाइम के पैरेलल ही, बट टाइम को ओवरलैप कर गया। अरे बोले यार कब? जब वो रेफरेंस पे खड़ा हो। अब मान लो कि रेफरेंस से आगे खड़ा है 5 मीटर, सपोज करो। जब आपने देखा टाइम 0, ये एक्स है, बोलो क्लियर है बेटा? भैया 0 पे कहाँ पे? 5 पे। 1 सेकेंड के बाद भी कहाँ पे? 5 पे ही। 2 सेकेंड के बाद भी कहाँ? 5 पे ही। यस, तो इसमें क्या हो गया? XT ग्राफ क्या हो गया? टाइम के पैरेलल। नहीं आया क्या? नहीं आया। अब ये जो है इससे बोलिए तो पार्टिकल, मतलब XT ग्राफ टाइम के पैरेलल दिखा नहीं, आपने बोला सर पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। लेकिन VT ग्राफ अगर टाइम के पैरेलल है तो पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। VT ग्राफ अगर टाइम के पैरेलल है तो पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। नहीं आया। XT ग्राफ यदि टाइम के पैरेलल है तो पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। बोलो हाँ है ना? आइए यहां पर देखो बेटा, भैया ये x है और ये t है। 0 पर कितना? पीछे, तो -5 पीछे है ना, तो -5। कुछ समय के बाद भी -5 पे ही है, तो अभी भी XT ग्राफ टाइम के तो पैरेलल है बट नीचे रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। तो 3 कंडीशन बन सकती है, 3 कंडीशन इसमें कि पार्टिकल जो है रेस्ट में तो है बट रेफरेंस पे हो, पार्टिकल रेस्ट में है बट क्या है? इन द राइट साइड ऑफ रेफरेंस पॉइंट, और उसमें लेफ्ट में हो। बोलो क्लियर है क्या? तो इसमें 3 पॉइंट डाल, कोई अलग से कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? 3 पॉइंट डाल के 1 2 3 तीनों डायग्राम बनाकर, ये डायग्राम के नीचे ये डायग्राम नीचे ये 3 पॉइंट पे लिख दीजिए। क्या समझा पाए अपनी बात को? देखिए किसी भी एग्जाम्पल से कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार सर आपको एग्जाम्पल ही देना चाहिए तो बोल दिया करिए, लेकिन मेरा मानना है एग्जाम्पल से इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? कि हम वो नहीं है कि 60 साल के हो गए, अरे बाप रे बाप गंदी बात। अरे तो उम्र ही है, जिस उम्र में हम हैं इस समय आप लोग, उसमें अच्छी बात करने का उम्र ही नहीं है, हाँ? और तो अरे 15 से 20 साल 22 साल में अच्छी बात कौन करता है भाई? हाँ? उसके बाद जो काम, चलो
आप लोग को जो फ्रेंड सर्कल है, जो कोचिंग नहीं जा पाता गाँव गाँव से कहीं भी है कुछ पे, प्लीज़ प्लीज़ उनको नोट्स दिया करिए, उनको दिया करिए। बस भाई जैसे आपके कोई पेरेंट फ्रेंड्स हैं या कोई आपका कोई रिलेटिव है जिसको जो गाँव वगैरह में रहता है उसको सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्हें प्लीज़ बोल दिया करिए भाई ये नोट्स पकड़। नहीं कुछ नहीं, इसमें सेंटेंस क्या लिखना, इसमें क्या लिखेंगे कि इनिशियली ये हो, है ना। आपने बोला पैरेलल होती है टाइम एक्सिस। हाँ, तो पहले वाले में तो ओवरलैप कर, तब वो भी तो पहले निकल आएगी, ओवरलैप तो पहले ही होता है। मैं तो ध्यान से देख रहा था कि तूने आलोक सिंह लिखा हुआ है क्या है? मैं ये देख रहा था, मैंने कहा रियल में लिख दिया क्या इसने। हो गया? अगला कल एक सेंटेंस और आएगा, मतलब ये पूरा हो गया। ग्राफ का लिखवा रहा हुआ, कल एक सेंटेंस और लिखवाऊंगा। उसके बाद में मान लो किसी न्यूमेरिकल्स, बस बोलना पड़ेगा ऐसे ऐसे ये करो, ऐसे ऐसे ये करो, ये करो, ये करो, करते जाओ, घुमाते जाओ धीरे धीरे, बस वो प्रैक्टिस खेलेगा फिर। और जिस अगर 1D पकड़ में आ गया अच्छे से, बेटा 2D पूरा पकड़ में आ जाएगा। 2D बोला जाए प्रोजेक्टाइल, दोनों मिला दिए जाएंगे। हो बेटा लिखो अगला पॉइंट, देखो इफ अ पार्टिकल, ध्यान से, इफ अ पार्टिकल मूव्स with uniform velocity, ध्यान से, if a particle moves with uniform velocity, then xt graph, ध्यान से प्लीज, then xt graph will be straight line। देखो xt graph will be straight line, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, अब जो बोल रहा हूं ब्रैकेट में, बट ब्रैकेट में लिखो बट xt ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, लिख लिया, बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, 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 मतलब होगा तो स्ट्रेट लाइन बट टाइम एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। सेंटेंस पढ़ लो प्लीज, सेंटेंस पढ़ लो प्लीज। प्लीज बेटा सेंटेंस, भैया सेंटेंस पढ़ लो प्लीज, सेंटेंस पढ़ लो। आइए आइए, अब देखिए सिचुएशन समझिए बेटा। भैया सुनो, आप बालकनी में बैठ जाओ अपने, पहले तो बैठ गए। आप कौन हो? ऑब्जर्वर। आप कौन हो? ऑब्जर्वर। प्लीज भैया प्लीज, मैं कौन हूँ? ऑब्जेक्ट, जिसको आप देख रहे हो। ओके, अब देखो ध्यान से, बैठो, पानी पीना है, दे दो भाई इनको। देखो अब सुनो, आप कौन हो? वेरी गुड। मैं कौन हूँ? ऑब्जेक्ट। आप मुझे देख रहे हो, मुझे मत देखो, किसी को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आओ ध्यान देना प्लीज, मैं नहीं सीरियस। अब क्या हुआ, सपोज करो कि आप बालकनी में बैठ जाओ, अरे बोलो यार, ध्यान से ना, और किसी क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट को मान लो कि रेफरेंस है, मान लो रेफरेंस है। अब सुनो, ध्यान देना, बोलो, स्टार्ट करो, समझना बात को प्लीज। तो लाइव देखो, एग्जाम्पल समझो। जैसे आप देखो, यहाँ उतर जाओ, टूट जाएगा वो। हाँ देखो, ये रेफरेंस है, आगे सब लोग बंद कर लो, ये रेफरेंस है इस समय, बोलो क्लियर है क्या? अब आप क्या हुआ, समझो बात को, ये रेफरेंस है, क्लियर है?
अभी मत देखो, वहाँ देखना मुझको, मुझे यहाँ देखना, यहाँ मत देखना। अब ये हुआ मैं पार्टिकल हूँ, अब मुझे देखना, क्या आपने पार्टिकल को जब यहाँ देखा तो क्या मैं रेस्ट में था? नहीं। पार्टिकल देखो, आप मत देखो, वहाँ देखना। जब आपने पार्टिकल को देखा तो क्या मैं रेस्ट में था? पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नहीं आया। हुआ ये कि जब आपने पार्टिकल को पहली बार देखा, पहली बार, तो उसे टी कहां देखा? रेफरेंस पे देखा। बोलो हाँ है ना? जब आपने पार्टिकल को देखा पहली बार तो कहां देखा? रेफरेंस से थोड़ा सा आगे देखा। बोलो हाँ है ना? देखो यहां पर पार्टिकल को आपने पहली बार देखा, रेफरेंस से थोड़ा पीछे ही देख लिया। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? इसको बना रहा हूं अभी, उसको बना रहा हूं। अब सुनो, जब पहली बार देखा, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल भी नहीं दे सकता। देखो तो पार्टिकल जो है कुछ इस प्रकार से कलरफुल कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर पर सेकेंड से आपको मूव करता हुआ दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल को जब पहली बार आपने देखा, समझिए बात, 2 मीटर पर सेकेंड से दिखाई दिया, पार्टिकल आपको 2 मीटर पर सेकेंड से दिखाई दिया, नहीं आया? आराम से। और मूव कहाँ कर रहा था? पॉजिटिव डायरेक्शन में। बोलो हाँ है ना? आराम से रहेगा। कुछ समय के बाद 2 से दौड़ रहा है वो, तो पक्का है कि 1 सेकेंड के बाद कितना चलेगा वो? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि हर 1 सेकेंड के बाद 2 मीटर कवर करेगा। जब 1 सेकेंड हो गया तो कितना आगे चला गया वो? 2 मीटर, नहीं 2, फिर 1 सेकेंड और हुआ, स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से 2, यहां से 1। बोलो हाँ है ना? तो स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? 4, नहीं आया? अरे यार ये टाइम 0 है, 1 सेकेंड के बाद 2, 1 सेकेंड के बाद 2, स्टार्टिंग से 4, ये बोलिए ना। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, एक तो कंडीशन ये बन गई, जरा देखो 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 देखो, यहां पे देखो टाइम कितना है? 0, पर कहां था? 0 पे रेफरेंस पे था, मतलब 0 पे ही था, नहीं आया? अरे एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं भाई। बोलो हाँ है ना? आगे देखो, नहीं आया? अरे टी स्क्वायर 0 पे था तो 0। बोलो हाँ है ना? आफ्टर 1 सेकेंड क्या हुआ? कितना आगे? 2 मीटर आगे, 2 मीटर आगे। बोलो हाँ है ना? 1 सेकेंड और गुजरा, स्टार्टिंग से 4 आगे। बोलो हाँ है ना? अगर इन तीनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? यहाँ पे देखें तो अब वही मैंने कहा कि जो एक्सटी ग्राफ है वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन तो होगा बट टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। पहला पॉइंट, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन देखेगा तो ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको मजा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बालकनी एग्जांपल क्यों दिया वो सुनिए। मौसम कौन सा इसमें? बरसात का, छुट्टी के दिन में बैठे हैं बालकनी में, तो आपको सोचना आ जाए, बालकनी से बूंदें गिरती हैं पानी की, टप टप, क्वेश्चन करेंगे, बस सोचना आ जाए। देखिए इधर आओ, इधर आओ बेटा, मान लो कि रेफरेंस से आप आगे खड़े हैं, सपोज करो 3 मीटर आगे खड़े हैं, सपोज करो। मुझे एक बात बताओ, इसको देखकर आप क्या बोलोगे? ध्यान दो, ये x है और ये t है। बोलो क्या? t इक्वल टू 0 पे जब आपने उसे पहली बार देखा कहाँ था वो? आगे था, मतलब वो यहाँ था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यानी इसका ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। नहीं आया? 0 पे रेफरेंस पे था तो 0 मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। नहीं आया? जब t 0 पे कहाँ पे था वो? 3, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। आगे बताओ। यस, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। रेफरेंस से कितना आ गया? 5, यहाँ से 2, रेफरेंस है 5, तो ये 5 हो गया।
बोलो हाँ आया ना, नहीं आया, 1 सेकेंड और गुजरा तो स्टार्टिंग से 7, वहाँ से 2 और आए। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा, यहाँ से इसको मिला देंगे, नहीं आया, ठीक है, इसको देख लेते हैं, देखें, आई यहाँ पर देखें रेफरेंस से पीछे है, मान लेते 3 पीछे, मान लिया 3 पीछे, जब टाइम 0 था तो कितना पीछे थे? 3 मीटर पीछे थे, मतलब -3। बोलो हाँ है ना, 1 सेकेंड के बाद यहाँ कहीं आ जाएंगे तो 1 पीछे, अरे बोलो यार, यानी जब ये स्टार्ट यहाँ से ग्राफ, यानी जब 1 सेकेंड हो गया तो रेफरेंस से कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, मतलब रहेंगे तो पीछे ही, तो -1, यानी यहाँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, नहीं आया, लेकिन अगर 1 सेकेंड और हो जाए तो रेफरेंस से 1 आगे हो जाएंगे, मतलब 1 सेकेंड और हो गया तो रेफरेंस से 1 आगे हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये ऐसे इन तीनों को मिला दीजिए। अरे बोलो यार, नहीं आया? ये 3 पे है, 2 से चल रहा है तो 2 आगे हो जाएगा तो रेफरेंस तक पीछे होगा ना। सब कुछ कहाँ से देखते हैं? रेफरेंस से। नहीं आया, क्लियर हुआ सबको? चलो अब देखो कहानी पकड़ में आ गई यहाँ पर। अरे बोले यार, नहीं आई, बस करते ऐसे हो गया। अब मेरी बात सुनो पहले, इसमें पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? डायरेक्शन में। तो एक्सटी ग्राफ कैसे बना है? देखो 2 ग्राफ बनेंगे एक्सटी के। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। तो ग्राफ ऐसे बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, देखिएगा बनेगा तो क्या चीज? स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो यार, ये ऐसे, या तो ऐसे बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ऐसे कब आ रहा है? जब पार्टिकल पॉजिटिव, यस, पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ग्राफ कौन सा होगा? ऐसे चला करेगा। अभी निगेटिव वाले में कैसे आएगा? ऐसे। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया? आया? अरे पॉजिटिव मूव पर ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार? यहाँ देखो ना, बोलो हाँ है ना, निगेटिव वैसे आने वाला है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें लिखो 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट, ए पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके 3 पॉइंट है, तो 1 2 3 का लिख लीजिएगा। ए पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ए पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ए पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, 3 डायग्राम बना लीजिए। हाँ बेटा, जल्दी करें।
हो गया? बोलो। आपको सिचुएशन देखकर ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ देखकर सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसे धीरे धीरे आप समझना चालू कर देंगे, क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है? बाकी प्रैक्टिस के साथ अपन सीधे ले जाएंगे धीरे धीरे करके। देखिए अगला, अगले पॉइंट पे मिटा दूँ, बच्चों मिटा रहा हूँ। बेटा अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, बच्चा बड़ी ध्यान से बोर्ड पर है। देखो बेटा, ये रेफरेंस है, रेफरेंस, देखो मान लो ऐसा हुआ कि पार्टिकल को आपने जब पहली बार देखा, यानी t = 0 पर, वो कहाँ था? रेफरेंस में, और इस तरफ आपको आता दिखाई दिया 2 मीटर पर सेकेंड से। बोलो हो सकता है? आपने मुझे पहली बार देखा हो, मैं आपको कहाँ दिखा, रेफरेंस पे दिखाई दूँ, और कितने से आता हुआ? 2 से मान लो। ठीक है? आपने जब पार्टिकल को इस वाले में देखा, ध्यान दीजिएगा, तो पार्टिकल यहाँ था t = 0। जहाँ आप पार्टिकल को देखते हैं वो होता है t = 0। ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया? रुको रुको रुको, नहीं हो जाएगा, इसी कर देते हैं। ये देखिए, पार्टिकल को आपने यहाँ देखा t = 0 पे। बोलो बेटा क्लियर है क्या? आप कहानी को समझिए बेटे। 1 सेकेंड के बाद क्या मानते हैं कि पार्टिकल यहाँ पहुँचा? कितना आगे? इस तरफ 2 मीटर। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल 2 और आगे, तो रेफरेंस से कितना? 4। एग्री? अगर मैं इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करूँ, ये x है और ये t है। t = 0 पे है। 1 सेकेंड के बाद कहाँ है वो? 2 इस तरफ है, बोले तो -2 है। इस तरफ है ना, रेफरेंस के इस तरफ माइनस होता है, रेफरेंस के उस तरफ क्या होता है? प्लस होता है। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको मानते हैं, बोलो है ना? रेफरेंस के इस तरफ की पोजीशन को पॉजिटिव बोलते हैं, रेफरेंस के इस तरफ पोजीशन को नेगेटिव बोलते हैं। नहीं आया? ध्यान दो बोर्ड पे। 1 सेकेंड के बाद यहाँ बोले तो इस जगह पर आ गया, बोलो हाँ है ना? -2। यहाँ पर अगर देखें 2 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया, बोलो कितना आ गया? माइनस। यहाँ पे अगर आप देखें, ये बोलो क्लियर है क्या? ये बोलो क्लियर है? तो ग्राफ कैसा हुआ? ये यूं चलने लगा, और प्लस में ऐसे चलता है। बोलो है ना? चलो यहाँ पे आप देखो, तो रेफरेंस से सपोज करो A2 ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। रेफरेंस से 10 मीटर इस तरफ है। यहाँ पे यदि आप ध्यान दो बच्चा, ये है, ये x है और ये t है। t 0 पे रेफरेंस से उस तरफ यानी +10। नहीं आ रहा है? आ रहा है? यानी यहाँ पे आफ्टर 1 सेकेंड आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, 2 इस तरफ, तो रेफरेंस से कितना? 8। सब कुछ कहाँ से देखते हैं? रेफरेंस से। नहीं आया? तो ये 8 पे आ गया। 1 सेकेंड और निकल ले दो, 6 पे आ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? यानी ग्राफ यूं चलेगा। बोलो हाँ है ना? ऐसे क्लियर है? इसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा है, कहाँ गया? हाँ ये देखिएगा, ये है x है और t। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यहाँ पे यदि देखा जाए टाइम कितना है? 0। रेफरेंस से अपन चल इसी तरफ रहे अभी, 2 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि रेफरेंस से इस तरफ खड़े हैं 3 मीटर।
यस, तो ये है -3। हाँ 1 सेकेंड के बाद 2 इस तरफ आ जाएंगे और -5। यस, तो 1 सेकेंड और तो कितना हो जाएगा 5 रेफरेंस से, मतलब -5। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। 1 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँचे, यहाँ, ये ऐसे होगा। है तो ऐसे ही ना। अरे बोलो यार, नहीं आया, आया। अगला पॉइंट क्या होगा, हाँ, ये द पार्टिकल मूव्स इन द निगेटिव डायरेक्शन। बनाइए, ये पार्टिकल मूव्स इन द निगेटिव डायरेक्शन। है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही, है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही। जितने सेंटेंस आज लिख रहे हैं प्लीज़ सभी को 2-3 बार पढ़ के दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। पर इनको बनाकर देखें तो मतलब ग्राफ को बना के देख, मतलब प्रैक्टिस मतलब हाँ, बना के जैसे भी है, मतलब दिमाग के अंदर बैठा रहे कि हाँ, मतलब मैं कुछ बोलूँ तो खड़ा क्लिक करे, है ना। जैसे हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे तो हम लोग का सेट है कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। हम लोग तकलीफ मालूम कब होती है, बच्चों को पढ़ाना, जैसे कोई ये, इससे अपन को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा बोले सर ये, फिर ये, तब वहाँ तकलीफ होती है। कारण क्या है कि देखो क्या है, इतने साल पढ़ाते दिमाग क्या हो गया, सेट हो गया है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और दिमाग को भाई उल्टा करवाओगे, सारे टॉपिक, तो वो फिर क्या होता है, डिस्टर्ब करता है। फिर मुझे था आपसे 16 या 17 हो गए, 17 साल के आसपास। मेरे पहले स्टूडेंट्स, मेरी 2 बहनें पढ़ती थी मुझसे, 30 रुपीज़ पर मंथ मैं दोनों बहनों से लेता था, अपनी बहनों से। चाचा की बेटी तो मेरी बहनें, 30 रुपीज़ पर मंथ लेता था दोनों बहनों से लेता था। हाँ, पढ़ाता था उनको। उस समय 8th या 9th में था, तो उससे पढ़ाता था उन दोनों को। आप थे 8-9। हाँ, तो लोग छोटे क्लास में थे, 30 पे पर मंथ देता था। भाई मेरी कोचिंग की फ़ीस थी 100 रुपीज़ के आसपास थी, तो 30 वहाँ, हाँ, उससे फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी। तो 60 रुपीज़ यहाँ से आ गए, बाकी इधर से जुगाड़ लगा के मैं अपना पढ़ लेता था। हाँ, नहीं, उससे थोड़ा सा ये होता है कि जिसने मुझे पढ़ाया है, ठीक है, वो उसका मैं बहुत, क्या बोलते हैं, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि उस भैया ने जिसने मुझे पढ़ाया है, हाँ, ये भैया पढ़ाते थे। हो गया बेटा? अगला, बिल्कुल। हो गया? अगले 2-3 पॉइंट्स, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है आपके पास, देखिए पहले अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हो गया? यस, चलो। वो लिख लिया था ना, पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, निगेटिव लिख लिया था ना, निगेटिव डायरेक्शन।
अब सुने बच्चा पार्टी, अब बोर्ड पे आ जाओ बेटे, प्लीज समझो, एकदम शांतिपूर्वक देखो, ध्यान देना। हम जितनी बातें कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ध्यान दो प्लीज, देखो प्लीज, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म पॉजिटिव, बोर्ड पर रहा क्या है, और पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, मैंने लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी 0, सेकंड में लिखा इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है क्या, नॉट इक्वल टू 0। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। सेंटेंस पढ़ो, हम सिखा रहे हैं आपको, आराम से रहना बस। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी नॉट 0, यस, बट नेगेटिव। देखो तीन कंडीशन देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उनमें 0 नहीं है। अगर 0 ने दो बातें हो सकती है, तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। नहीं आया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो दो बातें कर सकते हो, तो प्लस करते माइनस करोगे। बोलो हाँ है ना। मगर इन तीनों में कंडीशन यहाँ फिक्स है, ये पॉजिटिव है, और कोई कंडीशन होता ही नहीं। बोलो क्लियर है क्या। अब सुनो, हमसे बोला गया, कल जो मैं बता रहा हूँ कल यहीं से उठाऊँ ग्राफ को, ध्यान देना। अच्छा, सभी में फिलहाल, अभी फिलहाल ध्यान रखना, सभी में मैं जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 ले रहा हूँ। मतलब सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस से। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना, सब में, तीनों में, ठीक है ना, क्लियर है। कल कुछ और करेंगे, नहीं हो तो क्या होगा वगैरह बात करेंगे। यहाँ पर ये देखो, अब कहाँ, बिल्कुल आराम से लड़ने फिरने तैयार हो। चलो अब समझना, ग्राफ तीनों में कौन सा बनेगा, एक्सटी ग्राफ। कौन सा बनेगा, कौन सा, एक्सटी, सब एक्सटी बनेगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से आ जाओ, सब बता रहा हूँ। पहली बात ये बताओ कि इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। इसका मतलब है ग्राफ स्टार्ट यहीं से होगा। आराम से आराम से, इनिशियल पोजीशन 0 तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। इनिशियल पोजीशन 0 तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, हाँ या ना, पहली कंडीशन। अब आ जाओ, जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है, मतलब पैराबोला बनेगा। नहीं नहीं, ये यूनिफॉर्म है तो पैराबोला, पॉजिटिव है तो अब पैराबोला। नहीं आया। इनिशियल पोजीशन 0, सब में वही है, ग्राफ वहीं से स्टार्ट होगा। बेटो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पैराबोला, पॉजिटिव है अब पैराबोला, यानी बनना तो ग्राफ में सब जगह ऐसे ही है। बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये नहीं क्लियर हुआ, ठीक। और आप इस ग्राफ को इस तरफ नहीं ला सकते, क्यों, इधर टाइम निगेटिव आ जाएगा और टाइम निगेटिव नहीं होता। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, आया क्या। यानी ग्राफ में जो ऐसे आपका बना हुआ हिस्सा है, ये वाला इतना ही होगा। अगर आप इस तरफ आए, ऐसे आए, तो टाइम क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव आ जाएगा। यानी ग्राफ पक्का है, ऐसे ही होगा बस। नहीं आया, नहीं आया। स्टार्ट यहाँ से होगा, अब पैराबोला होगा, तब ये स्टार्ट यहीं से होगा। तो अगर आपने ऐसे ऐसे हो गए तो टाइम इस तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टाइम निगेटिव होना ही नहीं चाहिए, तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही होगा बस। ऐसे ही, वो तो हर साल करता हूँ। देखो जरा इधर आओ, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ध्यान सुनो, कल कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। स्टार्ट तो यहाँ से करना, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा के, थोड़ा सा
क्यों बताऊंगा, कल बताऊंगा, सब लेकर आऊंगा। यहाँ से बढ़ाना, ऊपर की जाएगा अप ही जाएगा, हल्का सा आगे बढ़ाना, हल्का सा, और उसके बाद ऐसे कर देना। नहीं आया क्या? अरे कल हेज उठाऊँ ग्राफ यार, क्यों घबरा रहे हो? इसमें क्या है बताओ? पोजीशन 0 है, वहीं से स्टार्ट होगा। ये यूनिफॉर्म है, अप पॉजिटिव अप पैराबोला होगा, ये फिक्स है, सही है ना? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 नहीं है, नॉट 0 है तो पॉजिटिव ना। ठीक, सुनते जाओ। बनेगा तो आप पैराबोला, बनेगा तो आप पैराबोला, सीधी सी बात है। अब बताओ कैसा होगा ग्राफ, सुनो। नहीं, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई तो ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऊपर जाना। नहीं आया? अरे क्यों करते हैं, हम कल बताएंगे ना भाई, काहे चिंता कर रहे हैं? तो स्लोप वाला कंसेप्ट सिखाएंगे ना। इसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? 0 है? नहीं है। पक्का है क्या? है क्या? पॉजिटिव है ना, ये पूछ रहा हूँ। और ये क्या है? यूनिफॉर्म और पॉजिटिव अब पैराबोला। नहीं आया? ठीक, यानी ये आगे में बढ़ाना है, यहीं से टांग देना, मतलब ये टांगना इसे, मतलब ये नहीं कि हाई से, ठीक है, यहीं से टांगना इसे, जय बोले, है ना? देखो ये ऐसे बोलो, हाँ है ना? नहीं आया क्या? अरे ऐसे मत बढ़ाओ, यहीं से टांग दो ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? पक्का? ठीक। अब इधर आओ तुम, आखिरी वाले पॉइंट पे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? क्या है? तो है क्या? अब क्या हो? डाउन क्यों बनेगा? डाउन तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, डाउन तो बनने का सवाल ही नहीं है। जो नहीं सुनो पहले, जो एक्सेलरेशन है वो क्या बताओ? अच्छा, एग्री होना? यस या नो? यस, यहाँ खत्म कर रहा हूँ, पहले स्टार्ट करूँगा। ये पॉजिटिव है, तो भाई साहब तो पक्का है कि पैराबोला क्या होगा? एक्सटी ग्राफ का पैराबोला क्या होगा? अप होगा। अरे बोलो यार, पैराबोला तो अप होगा, वो डाउन होने वाला नहीं है। ठीक, क्लियर है क्या? आप ये 2 बना लो आज, या कल बनाना, जैसा इच्छा हो। कल बनाएंगे? कल बनाएंगे, ठीक है। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है कि नहीं? तो जल्दबाजी में सब लफड़ा हो जाए, अभी जो समझ में आया सब लफड़ा हो जाए, है ना? चलो आ रहा बेटा।